रिश्तों की कहानी के साथ जिंदगी के एक नए आयाम की ओर चलने की भावना बनाए हुए सभी श्रोतागण, एक दोस्त, एक मित्र कैसे गुरु चरणों में ले जाकर के पूरे जीवन की सारी सोच को बदल करके रख देता है। कैसे जिंदगी के सारे झूठ निकल जाते हैं और मंगलमय सत्य की यात्रा शुरू हो जाती है। एक दोस्त के कारण से, एक मैत्री की भावना है। और मैत्री की भावना का सूत्र याद रखिए, चित्र सारथी ने स्वयं सुधरने के बाद भी राजा प्रदेशी पर कोई कमेंट्स नहीं करी है, कोई एलिगेशन नहीं लगाया है, उसको बुरा नहीं कहा है, किसी प्रकार की उसकी अवमानना नहीं करी, अवहेलना नहीं करी। यदि किसी में परिवर्तन लाना है तो मैत्री का पहला सूत्र है कि किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं, समस्या का समाधान निकालने का रास्ता खोजना। जैसे डॉक्टर रोगी पर कोई कमेंट्स नहीं करता है, लेकिन रोगी की ट्रीटमेंट करता है, वैसे दोस्त जब जिंदगी में आता है तो एक नई राह बनती है। और वही राह, चित्र सारथी का रोल केवल इतना ही था, उसे विश्वास था, उसे पता था कि जो मैं नहीं कर सकता हूं केशी श्रमण कर सकते हैं, मेरे गुरु कर सकते हैं, मेरे आचार्य कर सकते हैं। और ये विश्वास सार्थक होता है, अनुभूति से जन्मा हुआ विश्वास सार्थक होता है। और ये अनुभूति तभी आती है जब अंदर में भावों को सुनने का सामर्थ्य होता है। निरंतर चित्र सारथी के मन में चली हुई संवेदना कि कैसे राजा प्रदेशी को भी उजाला मिल जाए, जिस उजाले की यात्रा मैं कर रहा हूं, जिस शांति की अनुभूति मैं ले रहा हूं, वही शांति, वही आनंद, वही समाधि का अनुभव राजा प्रदेशी को कैसे हो सकता है। अपने दोस्त की हित की कामना जिसके मन में होती है, वो चित्र सारथी बनता है। जो इस बात पर विश्वास करता है कि हर व्यक्ति में सुधरने की संभावना है और उस संभावना को सत्य करने के लिए जो तत्पर होता है, जो प्रयास करता है, वो चित्र सारथी बनता है। राजा प्रदेशी सौभाग्यशाली कि उसे चित्र सारथी जैसा मित्र मिला है, चित्र सारथी जैसा एक सहयोगी मिला है सारथी लेकिन बचपन का मित्र है। और ये मैत्री को निभाने का जो राज है, वही जिंदगी के बहुत सारे रहस्यों को उद्घाटित करके छोड़ता है। जिस राज को इनकार कर जाते हैं, वे जिंदगी भर नाराज रह जाते हैं। और जो इस राज को जान लेता है, वो राजी हो जाता है। राजा प्रदेशी ने उस राज को जिया, चित्र सारथी ने उस राज को जिया। राजा प्रदेशी परेशान होकर के उस समर्थ गुरु के पास पहुंचता है। असमर्थ ने समर्थ के पास जाना चाहिए। असमर्थ यदि असमर्थ के पास जाएगा तो कभी समर्थ नहीं बन पाएगा। जो असमर्थ समर्थ के पास जाने के लिए तैयार हो जाए तो उसकी समर्थ बनने की यात्रा शुरू हो जाती है। अपने से जो समर्थ है उनके पास जाने का सोच होना चाहिए, अपने से जो श्रेष्ठ है उनके पास जाने का सोच होना चाहिए। राजा प्रदेशी जो पहुंचा, एक समर्थ के पास पहुंचा है,
पहुंचा ये शब्द अधूरा है। चित्र सारथी ने उसको पहुंचने के लिए एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसा वातावरण बनाया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई, एक ऐसा सारा सिचुएशन निर्माण करी कि राजा प्रदेशी और केशी श्रमण की मुलाकात हो गई। इतना ही तो करना होता है, समर्थ के साथ जोड़ने के लिए इतना ही करना होता है। और एक बार समर्थ के साथ जुड़ने के बाद वैसे ही बाजू में हट जाना चाहिए जैसा घड़ा बनने के बाद कुम्हार घड़े से अलग हो जाता है, तभी वो घड़ा दूसरे के काम आ सकता है। जैसे पंछी अपना बच्चा उड़ना सीखने के बाद उसको फ्रीडम दे देते, उसको स्पेस दे देते हैं उड़ने के लिए, वैसे फ्रीडम देना चाहिए। और वो फ्रीडम चित्र सारथी देता है। केशी श्रमण और राजा प्रदेशी का संवाद शुरू हुआ था, आप सुन रहे थे कल। एक सवाल उसने पूछा था, बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे सवालों में एक रिश्ते से जुड़ा हुआ सवाल था। एक दादा दादी के साथ जुड़ा हुआ सवाल था कि दादा दादी दोनों ही मेरे से प्यार करते हैं, दादा दादी दोनों ने मुझे बहुत प्यार किया है। यदि आपके गणित के अनुसार, यदि आपके सिद्धांत के अनुसार, यदि आपकी सोच के अनुसार जैसे मेरे दादा ने जीवन जिया, निश्चित रूप से नरक में गए होंगे। तो नरक से आकर के मुझे कहते क्यों नहीं? करे पाप के बहुत दुष्परिणाम होते, पाप की सजा बहुत भयंकर होती है, तो इस रास्ते से परे हट जा। और केशी श्रमण ने उसको सुंदर कहानी देकर के कहा, कोई शातिर अपराधी जिसने तेरे सूर्यकांता रानी के साथ कोई गलती करी है, कोई दुराचार किया है, और ऐसे व्यक्ति को तुमने जेल में डाल रखा है, उसे सजा दी है, और वो अपराधी यदि कहे कि मुझे घर जाने की परमिशन दो, मैं जरा घर वालों को बता कर क्या जाऊं कि तुम ऐसी गलती मत करना, तुम जाने दोगे? बोले नहीं। क्या वो जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता है, जाना चाहता है लेकिन जा नहीं सकता है। नारकी के जीव आना चाह करके भी आ नहीं सकते क्योंकि ऐसे बंधनों में बंधे हुए हैं। तर्क समझ में आया। लेकिन गुनहगार जेल में हो सकता है, पापी जेल में हो सकता है, सज्जन जेल में कैसे रहेगा? पुण्यशाली व्यक्ति जेल में कैसा रहेगा? नरक जेल हो सकता है लेकिन स्वर्ग तो जेल नहीं है ना। मेरे दादी ने तो बहुत धर्म किया आपके अनुसार, दादी तो देवलोक में गई है ना, तो दादी की आत्मा क्यों नहीं आकर मुझे कहती? दादी क्यों नहीं मुझे आकर के कहती? आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। आगम के रेफरेंस से बात करें तो कई बार देवता आ भी सकते हैं और कई बार देवता नहीं भी आते। आने के भी अपने कारण है और नहीं आने के भी अपने कारण है, और उन कारणों में महत्वपूर्ण कारण कोई है तो वही रिश्ता है, जो देवलोक में जाने के बाद भी रिश्ते को भूलता नहीं है। वो जरूर देवलोक से आकर के अपने रिश्तेदारों को संभाल सकता है, लेकिन एक सहज स्वभाव, ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसी बहुत कम चेतनाएं, बहुत कम, कि जो यहां से जाने के बाद, देवलोक में जाने के बाद अपने पिछले जन्म के रिश्ते को याद रख पाए। और उसी की बात करते हैं जिसने याद नहीं रखा है। क्यों दादी नहीं आती है? जो उत्तर आगम में दिए गए हैं उनको जरा समझ ले कि जैसे ही आयुष्य पूर्ण होता है
और जीव दूसरे जन्म में चला जाता है, दूसरे भव में चला जाता है, दूसरे संसार में चला जाता है, और वहां जाते ही उसको यहाँ की कोई याद नहीं रहती है। सारा स्नेह, सभी आसक्तियां, सारे स्नेहानुबंध वहां रूपांतरित हो जाते, व्यतिक्रमित हो जाते वक्कम में। उसको वहां का तन अच्छा लगता है, वहां का माहौल अच्छा लगता है, वहां के नए सोबते अच्छे लगते हैं। उसको पिछले जन्म की सारा जितना भी प्रेम था वह ट्रांसफर हो जाता है। और एक बार बदली हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो फिर पीछे की कोई याद नहीं रहती है। वहां के सुख में, दूसरा कारण वहां के सुख में वो तल्लीन हो जाते हैं, वो तन्मय हो जाते हैं। तीसरा कारण बताया कि वो सोचते हैं कि अभी जाऊंगा, अभी जाऊंगा, अभी जाऊंगा, कल जाऊंगा, कल जाऊंगा। लेकिन वहां का समय का गणित और मनुष्य गति के समय का गणित, इसमें बहुत अंतर है। क्योंकि वहां सुख है और सुख में समय की अनुभूति नहीं होती है। सुख में लंबा समय बीत जाता है लेकिन एहसास नहीं होता है। इसलिए जब तक वो सोचते मैं जाऊं जाऊं, तब तक तो जिनके लिए जाना था उनका आयुष्य पूरा हो जाता है। और एक कारण गिनाया जो बड़ा गजब का है कि पृथ्वी पर की सारी प्रदूषण की स्मेल, गंदगी की स्मेल इतनी ऊंचाई तक जाती कि देवता वहां आना ही नहीं चाहते हैं। वैमानिक देव आना ही नहीं चाहते हैं। और इसलिए राजन, तेरी दादी भी नहीं आई है। जेल में हो तब भी नहीं आते हैं और स्वर्ग में हो तब भी नहीं आते। लेकिन इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि नहीं है। ऐसे उत्तरों पर उत्तर, उत्तरों पर उत्तर। और कई राजा प्रदेशी को लग रहा था कि हां, मैं गलत राह पर खोज रहा था उत्तर, मैंने सारी यात्रा गलत राह पर करी। एक कहानी इसलिए आपके पास है कि कैसे गुरु के साथ रिश्ता जुड़ता है। पुराना रिश्ता नहीं है, इस जन्म का रिश्ता शुरू हुआ है। लेकिन इस रिश्ते को जोड़ने वाला उचित रसार्थी है। कैसे गुरु के साथ जुड़ना है। और गुरु के साथ जुड़ने के बहुत रास्ते, बहुत रास्ते। एक दिल से जुड़ता है, एक दिमाग से दिल के पास पहुंचता है। दो रास्ते हैं। पहला कोई भावना से जुड़ता है, भक्ति से जुड़ता है। और कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जब उनका दिमाग समर्पित हो जाता है तब दिल समर्पित हो जाता है। जब उनके तर्कों का समाधान हो जाता है तब वो समर्पित हो जाते हैं। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, जैसे इंद्रभूति गौतम, जैसे सुधर्मा स्वामी, 11 की 11 गंधर्व। और कुछ ऐसे भी नादान होते हैं कि जो समाधान होने के बाद भी जुड़ नहीं पाते, जैसे गौशालक, जैसे जमाली। दीक्षा लेने के बाद भी जुड़ न पाई, शिक्षा लेने के बाद भी जुड़ न पाई। शिक्षा ले ली, दीक्षा ले ली, ज्ञान ले लिया, साधना ले ली, और साधना लेने के बाद अपना संसार खुड़ा कर दिया, अपनी दुनिया खड़ी कर दी। वही सत्ता और वैभव के चक्कर में उलझ करके रह गए। ये 3 प्रकार के व्यक्ति, कुछ लोग दिल से जुड़ जाते हैं, कुछ लोग पहले दिमाग की कसौटी कसते हैं, और दिमाग जब हार जाता है, दिमाग की जब सीमा समाप्त हो जाती है और ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरे से भी श्रेष्ठतम है, मेरे से ऊंचे है, और यहां मैं मत्था झुका सकता हूं। पहले मस्तक चलाकर देख लेते,
पहले तर्क चला करके देख लेते हैं, पहले बुद्धि का प्रयोग करके देख लेते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि जितना मैंने जाना उसके आगे ये है, तो उनमें इतना हौसला भी रहता है कि वो समर्पित हो जाते हैं। और तीसरे व्यक्ति है जो शिक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, पाते हैं लेकिन जीते नहीं। लेना था तब तक जुड़े रहे और उसके बाद स्वयं की दुनिया शुरू कर दी। वो गौशालक बनते हैं, वो जमाली बनते हैं। राजा प्रदेशी ने कोई अभिवादन नहीं किया था केशी श्रमण को। लंबी चर्चा के बाद जब अंतर में उसको समाधान हो गया है, तब भी वो थैंक यू नहीं कहता है, तब भी वो धन्यवाद नहीं देता है। और इतनी परिषद के बीच ओपन में वो ऐसे ही जाने लगा है। तो केशी श्रमण ने एक सवाल उसको पूछा है कि तुम्हें पता है धर्म सभा और राज सभा के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं? बोले हाँ पता है। जब तुझे पता है कि धर्म सभा के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, राज सभा के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, तो प्रोटोकॉल का पालन नहीं करा, तो आते समय भी वंदना नहीं करी, जाते समय भी अभिवादन नहीं कर रहा है, ये क्या है? बोले वंदना की जरूरत नहीं थी, वंदना की पिपासा नहीं थी, कोई सत्कार सम्मान की कामना से केशी करे। एक ही हेतु था कि इसने जो पाया है इसके पास सुरक्षित रहना चाहिए, इसने जो लिया है वो इसके जीवन में काम आना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।